ये है आर्य विद्यापीठ स्कूल मोतिहारी। क्या पढ़ रही हैं? रोबोटिक्स। अरे रोबोटिक्स, ये क्या है? रोबोटिक्स इज अ सब्जेक्ट? यस। इसमें क्या होता है? इसमें रोबोट्स के बारे में, मतलब रोबोटिक्स में बहुत अच्छे रोबोट्स के बारे में पता चलता है। एआई जो है बेसिकली एक ऐसा साइंस और इंजीनियरिंग का दोनों का मतलब मेल के एक ऐसा मिक्सचर बनाने का तैयार किया जा रहा है जो इंसानों की तरह सोच सकती है। इसमें आप जितना इन्वॉल्व होते जाएंगे आपका उतना ही टाइम उसमें लगते रहेगा। आपको इससे लाइक बोर होता है ना, वो कभी नहीं हो पाएंगे आप। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। IBM कंपनी ने अमेरिका में एक लॉ का पूरा सेटअप किया है। आप अपना केस पूरा डालिएगा, लॉ का सारा कुछ वो निकाल के बता देगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, और वो एक्यूरेसी 99.97% है। To make the students are what? Future generation, right? So make that student or mold those students, means future generation, to be open minded. That is the first challenge or first purpose of giving education. We are very happy. We are glad to welcome you, sir. थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक और इस वक्त हम बिहार के एक ऐसे स्कूल में हैं जो माइक्रोसॉफ्ट स्कूल के नाम से जाना जा रहा है, और ये उत्तर बिहार का पहला ऐसा स्कूल है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होती है। इसके साथ ही ये बिहार का वो पहला स्कूल है जहां पे जापानीज़ भाषा की भी पढ़ाई होती है। कई सारी उपलब्धियां इस स्कूल के नाम से जुड़ी हुई हैं। ये है आर्य विद्यापीठ स्कूल मोतिहारी। तो आज हम इस विद्यालय का भ्रमण करेंगे और इस विद्यालय में क्या क्या खासियतें हैं और किस तरह से मौजूदा समय के हिसाब से अपडेट रहते हुए यह स्कूल देश विदेशों में नाम कर रहा है। यहाँ के बच्चे देश के मानचित्र पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पे बात होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से आप सभी के लिए ये बड़े, या ख़ास तौर से चंपारण के लोगों के लिए ये फ़ख्र की बात होगी कि चंपारण में भी इस तरह के विद्यालय हैं जो देश के मानचित्र पर अपना एक स्थान रखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं विद्यालय के जो निदेशक हैं, रंजीत सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेलो सर। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। और आज हम आए हैं आपका विद्यालय विज़िट करने। मकसद हमारा ये है कि मौजूदा दौर में जिस तरह से आप जो है एक जो नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप उसकी यहाँ पे पढ़ाई करा रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, जापानीज़ लैंग्वेज में भी पहला स्कूल है। तो इन सब पहलुओं पे बात होगी और आज पूरा स्कूल हम आपको विज़िट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका वेलकम है एंड प्लीज़। सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी ज़माना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और आप उत्तर बिहार का ये आर्य विद्यापीठ आपका पहला स्कूल है जहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है। आप जो मौजूदा समय में जो वक्त बदला है और जो दुनिया जिस तरफ मूव की है उससे अपडेट रखे हैं अपने विद्यालय को, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं इस विद्यालय को ज्वाइन किया था 2018 में। इससे पहले मैं एक MNC कंपनी में बहुत ऊंचे पद पे कार्यरत था, और 18 वर्ष के मेरे उस कॉर्पोरेट जॉब में 50% मैं भारत के बाहर रहा हूँ। और चूँकि कॉर्पोरेट जॉब में रहूँ, अभी के समय में जो बच्चे की डिमांड होता क्या है कि बच्चे का सारा टारगेट स्कूल में या कॉलेज में होता है कि हमें किस तरह जॉब में घुस जाएँ, ठीक है। लेकिन उसमें जाने के बाद एक तो उसके बाद की भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि हम मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरह के स्किल सेट की ज़रूरत है, उस स्किल सेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। अगर अभी से, जैसे कि अभी हम सब जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब लोग गूगल का नाम जप रहे थे पहले, ChatGPT आया, गूगल साफ़ हो गया, ठीक है। अब गूगल पूरा प्रयास कर रहा है आने के लिए, हर चीज़ कर रहा है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि इवन की जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अदर देन हम IIT को छोड़ दें, NIT को छोड़ दें, उसमें भी जो पुरानी सारी सिलेबस हैं वो चल रही हैं। और हम वो जो मार्केट में डिमांड है 10 लाख लोगों का जो कि AI के ऊपर चैंपियन हो, उनको कोडिंग आता हो, सब कुछ आता हो, क्या हमारे पास वो डिमांड है? नहीं है। क्या हो रहा है इससे कि हमें बेरोजगारी की समस्या, अर्ध बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, हमारे पास स्किल सेट, मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अलग चीज़ क्या है, हम वही पुरानी
जो पढ़ाई है उसको लेके बैठे हुए हैं और हम मीट नहीं कर पाते हैं डिमांड और सप्लाई को। तो इसके कारण क्या होता है, बेरोजगारी की समस्या होती है। तो मेरा ये मानना है कि, और इसमें मैं सीबीएसई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सीबीएसई 2000 आई थिंक 17-18 में ही, क्योंकि मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया था। तो कोड है 417 सीबीएसई में। मैं जब बिहार में आया देखा कि ये दिल्ली वगैरह में तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट है, वहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट कोड 402 है उसकी पढ़ाई होती है जी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इसके ऊपर जाएं, बाकी जो कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट किसी को तो इनिशिएट करना पड़ेगा कि मार्केट की जो डिमांड है उसको हम लेके चलें, राइट। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 417 को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है इसी वर्ष। सो कक्षा 9 में जा रहा है, कक्षा 9 और 10 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। इस अगले सेशन से हम लोग जो अब शुरू कर रहे हैं वो कक्षा 1 से है। अच्छा, हाँ, हमने बुक भी मंगवा ली, उसकी बुक भी अवेलेबल नहीं है। कुछ अच्छे पब्लिकेशन हैं जो कि इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी बुक मंगा ली। कक्षा 1 से ऑफ कोर्स बच्चा आर्टिफिशियल की कोडिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन कक्षा 1 से उसको वो इंट्रोडक्शन होगा, क्या होता है, क्या चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है, कहाँ है वो जाते जाते। लेकिन कक्षा जो अटल टिंकरिंग लैब वाली चीज़ें हैं वो हम सारा का सारा इस्टेब्लिश किए हैं यहाँ पे। सारा हमारा बहुत यहाँ मोतिहारी का सबसे बड़ा लैब है। एक सवाल सर इम्पोर्टेंट ये है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जी, आज के दौर में ये भी एक सच्चाई है। जी, तो थोड़ा सा अगर संक्षेप में हम ऐसे पेरेंट्स को बताना चाहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसकी महत्ता, तो आपने बहुत सारा जिक्र किया, तो सिंपल शब्दों में क्या कहा जा सकता है? देखिए, क्या है कि हम मानव जाति और जो जानवर हैं इसके अंदर फ़र्क है कि इंटेलिजेंस हमारे पास मानव मनुष्य की बहुत ज़्यादा है। जो हर व्यक्ति की अलग अलग सोचने की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, उसी इंटेलिजेंस को अब क्या किया गया, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आर्टिफिशियल कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि हम किसी चीज़ को ऑटोमेशन था, कंप्यूटर आया ऑटोमेट कर दिया काम को, हम एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए, बैंकिंग में होता है ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में क्या होता है, कोई कमांड दे रहा है, कोई इसके ऊपर करने का लिए चाहिए। अब क्या हो रहा है कि किसी चीज़ को हम करते जा रहे हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि पाइथन कोडिंग के ऊपर वर्क करता है, उसमें ये हो जाता है कि वो सीख भी रहा है। अब जो कमांड दे रहे हैं या जो चीज़ वो कर रहा है, जैसे हम बचपन से कक्षा, मान लिए कि पैदा हुआ बच्चा कक्षा 1 से सीखते जा रहा है, उसको उसके आधार पे वो आगे आउटपुट देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखता जा रहा है। तो आर्टिफिशियल अभी तरह से समझा जाए तो एक बच्चा है। आगे तो भविष्य में ये जब प्रौढ़ होगा, बड़ा होगा, तो बहुत कुछ है जो ऑटोमेट करने वाला हर चीज़। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। IBM कंपनी ने अमेरिका में एक लॉ का पूरा सेटअप किया है। आप अपना केस पूरा डालिएगा, लॉ का सारा कुछ, वो निकाल के बता देगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, और वो एक्यूरेसी 99.97% है, वो पहले बता देता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। मेडिसिन में भी देखें, इसकी मैं पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ, मेडिसिन में भी देखें ये बीमारी है, ये चाह रहा है, अब उस तरह की चीज़ें आ रही हैं क्योंकि उसके अंदर डेटा चला जा रहा है, वो निकाल के दे देगा कि आपको ये दवा इसके ऊपर एक सूटेबल है। तो ये डॉक्टर्स के लिए एक वैलिडेशन है, मतलब आगे बेनिफिट करने वाला है। तो समय पूरा का पूरा आर्टिफिशियल का है। आप ChatGPT यूज करेंगे तो ये तो सर पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मतलब आने वाले वक्त में तो हमको लग रहा है कि जो है हर चीज़ जो है मशीनों के हवाले हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मशीनों के हवाले हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने जाने से किसी की नौकरी जाएगी, ये जाएगा। हाँ, नौकरी उनकी जाएगी जो चेंज होना नहीं चाहते। गीता में कहा गया, गीता सार है कि परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा सत्य है। परिवर्तन होता रहेगा, उस परिवर्तन को जो आत्मसात करेंगे वो टिके रहेंगे। और ये सिनेरियो पूरा ऐसा नहीं कि अगर वो लॉ वाला है तो अमेरिका में लॉयर्स की जॉब चलेगी, बल्कि ये हेल्प कर रहा है लॉयर को कि ये इनकी परसेंटेज जीत है तो हम कहाँ से एक फीस का एक नॉर्मल आदमी को भी लग रहा है, और उनको हेल्प कर रहा है कि अगर नॉर्मल आदमी के पास तो एक्सेस अभी नहीं है, लेकिन जजेज और इनके पास है तो उनको काफ़ी हेल्प कर रहा है। जजमेंट क्विकली आ रहा है, जो लॉयर हैं उनको अपना केस बनाने में काफ़ी आसानी हो रही है। तो इस तरह से सिनेरियो पूरा भविष्य में अगले 5-10 साल में जब हमारे बच्चे यहाँ से जाए कॉलेज में जाएंगे और जॉब के लिए जाएंगे तो सिनेरियो चेंज होगा, और उस समय ये एलियन नहीं होंगे। हमारे स्कूल के बच्चे एलियन नहीं होंगे कि मेरे पास क्या थप दिया, या सडनली हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की नहीं की बात है, एक जन सामान्य जो सोशल साइंस से भी है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए यूज़र यूज़ करता है।
अगर आप चार्ट जीपीटी डालेंगे, आप कमांड देंगे कुछ भी, आप सिंपल सा मान लीजिए, मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, जल्दी आ जी मैं कि मुझे कुछ करना है यार, मान लीजिए प्रेस रिपोर्ट बनाना है, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, मैंने अब प्रेस रिपोर्ट में भाषा इस सब का मैं ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मैं सिंपली डालता हूँ कि ये चीज़ें हैं, क्रिएट मी द प्रेस रिपोर्ट फॉर टुडे, मारूंगा विदिन 30 सेकेंड्स वो इतना बढ़िया बना के देगा, और हर भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी हो हिंदी हो, दोनों में देता है। तो ये एक क्या बात है। तो ज़माना जो है इस हद तक बदल चुका है, और सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो लोग ज़माने की इस तब्दीली को, जो ये जो बदलाव आ रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इस दौर के साथ हम कदम नहीं होंगे, उनका इस धरती पे बेहतर कर पाना मुश्किल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जो है अभी तो बहुत बिगनिंग स्टेज में है, लेकिन इसकी जो उपलब्धियां हैं, इसकी जो बारीकियां हैं, वो अपने आप में समझने वाली बात है। सर, तो आपके स्कूल में एक और जो हमने देखा कि बिहार का आपका पहला स्कूल है जहाँ पे जैपनीज़ भाषा की पढ़ाई होती है। ये क्या मतलब जैपनीज़ सीधा जापान लोगों को भेज रहे हैं यहाँ से? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हाँ। पहला तो यह है कि सीबीएसई ने ये मैंडेट किया है कि कक्षा 6, 7, 8 में हर बच्चे को थर्ड लैंग्वेज की पढ़ाई आवश्यक है। जी। तो फर्स्ट 2 लैंग्वेज हुआ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और उसके बाद हो जाता है हमारा, उनके पास लिस्ट है सारे, उसमें सारे फॉरेन लैंग्वेज हैं, यहाँ के भी लैंग्वेज हैं। तो उसमें जैपनीज़ मैंने सेलेक्ट किया इसलिए कि जो मुझे बाहर रहते पता है भी, जैपनीज़ और कोरियन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड इन सेंस कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे आप जॉब नहीं ले सकते हैं, एक ये सपोर्टिव टूल है आपके कैरियर में। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम दोनों ही एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हम दोनों बराबर हैं इंटरव्यू में, सब कुछ में। जो एम्प्लॉयर होगा, अगर मेरे पास जैपनीज़ लैंग्वेज है तो मुझे हायर करेगा, मुझे प्रायोरिटी देगा, क्योंकि उनको जो एमएनसी कंपनी है उनके हर जगह पे ऑफिस वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, राइट। उन ऑफिस में अगर जैपनीज़ क्लाइंट को डील करना है, सब कुछ करना है, तो एक जैपनीज़ लैंग्वेज वाला होना चाहिए कि हर चीज़। देन अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता कवर। एक जो इमोशन होता है, मान लीजिए आप एक जैपनीज़ क्लाइंट हैं, एक आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और हम आपसे जैपनीज़ में बात कर रहे हैं, तो आप सामने कॉफ़ी पीने भी हमको बुलाएंगे, और डील तो टेबल पे पक्की है। तो इसलिए ये जैपनीज़ लैंग्वेज का हेल्प होता है। कोरियन, इतनी सारी कंपनियां हमारे यहाँ पे हैं। एक देखेंगे दिल्ली में RRTS बन रहा है, वो भी जैपनीज़ है, दिल्ली मेट्रो बना, सब जैपनीज़ टेक्नोलॉजी के बिना काम नहीं चल रहा है। सबसे ज़्यादा जो हमारा आप देखेंगे मुंबई और अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का पल रहा है, प्योर जापान के अंदर है। कोरियन कंपनी का भाई ये सारे हैं। तो ये 2 लैंग्वेज का डिमांड है। एक एग्जांपल दूंगा, मेरी बेटियां पढ़ती है NSUT में, वो BBA कर रही है। NSUT जो है दिल्ली गवर्नमेंट का वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, और एकमात्र यूनिवर्सिटी है शायद जहां आर्टिफिशियल प्लस CMS कंप्यूटर साइंस की दोनों को मिला के पढ़ाई होती है। वहाँ से जो बच्चा निकला है, एक जैपनीज़ लैंग्वेज जानता था, उसने कर रखा था, एक नॉन जैपनीज़ जानता था। दोनों में एक ही पैकेज गई 1 करोड़ की, एक ही गई 45 लाख की। बस यही फ़र्क है जैपनीज़ लैंग्वेज से। वो बहुत सारी बातें करते रहेंगे, और फिलहाल आपका स्कूल भी हमको घूमना है। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है? जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। तो ये जो है आर्य विद्यापीठ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, और यहाँ पे जो लोग हैं, जो पेरेंट्स है, वो आते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, गेस्ट आते हैं जी, हमारे, और भी जो भी लोग जानने के लिए आते हैं वो सारे आते हैं। तो यहाँ पे मैडम भी हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? यहाँ पे जो लोग आते हैं तो आपसे किस तरह के सवालात करते हैं? बहुत सारे सवालात रहते हैं सर, वो एडमिशन के अकॉर्डिंग, व्यवस्था के, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, बहुत सारे मतलब सवालात रहते हैं। सर, जो यहाँ का लोगों का मिजाज है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? किस तरह लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे की पढ़ाई हो, और किस तरह से? देखिए, मिजाज वर्ड जो है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव भी और नेगेटिव है। तो मैं किसी का ऊपर ये नहीं बताऊंगा। क्या होता है कि बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, और पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट है, और चंपारण और भी कम में है। क्योंकि क्या हुआ है कि अब माने न माने, जहाँ जहाँ भी नैरो गेज ट्रेन रही शुरू में, उसका डेवलपमेंट तेज नहीं हो पाया, ब्रॉड गेज बना बाद में। तो लेकिन यहाँ के ज़मीन से उर्वर बहुत धरती है, यहाँ पे बच्चे इतने मेरिटोरियस हैं, वो जो है जो एक्सपीरियंस हाथों के अंदर जा कर के पूरा सेपअप नहीं हो पाते हैं। तो पेरेंट्स को जानकारी नहीं है उतनी, क्योंकि जो छोटी जगह है, छोटी जगह पे जो लोगों का आता है, तो ये दायित्व बनता है हमका, आप जैसे मीडिया लोगों का, इनको कि बताएं कि ये चीज़ें आनी हैं। क्या हो रहा है बिहार में, ज़्यादातर भेड़ चाल हो रही है। बच्चे की सहमति लिए बिना, उनको समझे बिना
बिना टीचर से, उसके जो टीचर से बात किए बिना, कभी कभी टीचर भी उतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उसको उस रास्ते पे धकेल देते हैं जो उसके लिए नहीं है। जैसे कि सब के सब एक बकरी भेड़ की तरह कोटा जाएंगे, इंजीनियरिंग है, भेड़ चाल है, ज़रूरी नहीं। मैं बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ, हमारे स्कूल का एक बहुत मेधावी बच्चा था जो सोशल साइंस से बहुत अच्छा था, यहाँ से निकला, उसको जबरदस्ती पेरेंट्स ने उसको कोटा भेज दिया इंजीनियरिंग के लिए, वहाँ प्रेशर बहुत है, ठीक है, और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बहुत दुख की बात है। और वो इतना बढ़िया था, उसके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट और बाकी बहुत बढ़िया था। तो बहुत दुख होता है कि, और एक चीज़ जो यहाँ पे शायद नहीं है या संचालक नहीं जानते, यानी कि हर एक बच्चे के अंदर एक जानकारी होनी जरूरी है। हर बच्चा एक अपने आप में गिफ्टेड चाइल्ड होता है, ठीक है। 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, हर व्यक्ति में वो 8 इंटेलिजेंस है। उसके अंदर एक बहुत टॉप पे होता है, 2 सपोर्टिव होता है। उस इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स तभी समझेंगे जब टीचर से बात करेंगे कि टीचर के साथ वो रह रहा समझ रहा है, और टीचर को भी एक एक्सपर्ट टीचर होना बहुत ज़रूरी है, और उस इंटेलिजेंस में बढ़ावा दीजिए। ज़रूरी नहीं कि जिस कैरियर में हर जगह अपॉर्चुनिटी है, अगर बच्चा उसको पसंद करता है तो उसमें वो एक्सेल करेगा, चाहे वो पहलवानी ही हो, चाहे पेंटिंग ही हो, सिंगिंग ही हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कहीं भी। बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है उनको ये देना चाहिए। कॉफ़ी भी रखे हुए हैं सर, मशीन? हाँ, गेस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पे अब कौन बनाएगा, तो हम खुद ही मतलब यहाँ पे रहते हैं और बनाते हैं अपने कॉफ़ी वगैरह जो है। माइक्रो के अंदर हम फ्यूचर में सूप वगैरह भी ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, कि सूप वगैरह भी ऑटोमेटिक है, बटन दबाओ, और सबके लिए अपना आया। टीचर को जब जरूरत है अपना ये पीजिए, ठंडे में तो और भी ज़रूरत पड़ती है। नहीं, अच्छी बात है। माइक्रोसॉफ्ट जो स्कूल आपने कहा कि जो है आपके स्कूल थी, ये सब मैनेज कैसे हो पाता है? ये जब कोविड था तो हमने सबसे पहले यहाँ पे, चूँकि थोड़ा सा आउट स्कर्ट पड़ता है मोतिहारी में, यहाँ पे ब्रॉडबैंड की समस्या नहीं थी, समस्या थी ब्रॉडबैंड को देने के लिए, यानी वाई मैक्स से चलता नहीं है, फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने करीब 1 किलोमीटर लंबा अपने पैसे से फाइबर लगवाया, जो करीब रघुनाथपुर मतलब बलुआ से लेके यहाँ तक फाइबर लाइन दिए। और उसके बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ था कि एक हमारा सारा कुछ उनको क्लाउड सर्वर पे होता है, जरूरी नहीं कि हमने घर में अपने यहाँ पे लगाएं। तो उन्होंने क्लाउड सर्वर जो उनका मेन है दैट इज़ बॉम्बे में है, बट एजुकेशन के लिए उन्होंने मुझे मदुरई में दिया। तो एक सर्वर मेरा डेडिकेटेड आर्य विद्यापीठ का सर्वर मदुरई में है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है। एक उससे हमारा कनेक्टेड सर्वर है यहाँ पे, प्लस जो स्मार्ट क्लास टाटा का हमारा चलता है वो उनके मुंबई सर्वर से कनेक्टेड है। तो इसके लिए बहुत मान के चलिए कुछ ऐसे अच्छे वेंडर मिले, मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे हमें वो दिए। अभी हमारे पास 3 ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इंटरडिपेंडेंसी, एक भी फेल होता है कि ट्रक गया, लाइन टूट गया। इसका मैंने एक सर्वर रूम बना रखा है, आइए। अच्छा, ये सर्वर रूम है जी, ये हमेशा लॉक रहता है, अभी हमने खुलवाया है आपके लिए। इसके अंदर एंट्री थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, ये सर्वर रूम है, तो ये बड़ा सर्वर रूम है पूरा। तो यहाँ से ये पूरा स्कूल जो है अपना पूरा हर चीज है। आप देखेंगे जैसे 3 ब्रॉडबैंड है, अभी रिसेंटली जियो ने एयर फाइबर लॉन्च किया, तो वो हमने लगवाया जियो का। एक हमारा 100 Mbps का, यहाँ पे मोतिहारी में 100 Mbps से ज़्यादा का लाइन इस एरिया में फाइबर का नहीं है। एक 100 Mbps का है फाइबर पे, एक मेरा 50 Mbps जो है वाई मैक्स पे है, कि अगर मान लिया रास्ते में साथ तार वार टूट गए, बिजली डिपार्टमेंट ने काट दिया, कुछ कर दिया। और एक मेरा एयर फाइबर है। तीनों मिलके हमारे पास एक लोड बैलेंसिंग रूटर है, अलग अलग नहीं है, उस सारे तीनों ब्रॉडबैंड को मर्ज कर देते हैं, एंड देन इट ऑल कनेक्टेड विथ आवर सर्वर जो है मदुरई में, वहाँ से कनेक्टेड है। ये हमारा APBX वगैरह है सारा, ये मेरा टाटा का सर्वर, ये ऑलवेज हमेशा कनेक्टेड रहता है टाटा, वहाँ से बॉम्बे से आपस में सिंक होता रहेगा, जो स्मार्ट क्लास में जो भी कंटेंट चलते हैं। तो यहाँ से सारा मैनेज होता है, सारा प्रोग्राम किया हुआ है डिटेल में। और मैं खुद भी थोड़ा टेक्निकल मैं चीज़ें देखता हूँ, तो मैं खुद से भी एक्सेस करता हूँ इनका सारा। मेरे ऑफिस में आएंगे तो इसका सारा चार्ट डिटेल लिखा हुआ होगा नेटवर्क का हमारा। क्या बात है, बहुत हाईटेक स्कूल बनाया सर। दूसरा है कि जो इसी से हमारा सारा CCTV चलता है, जो कॉर्पोरेट में हमें नहीं लग रहा है। यहाँ पे IP कैमरा है, नॉर्मल कैमरा तो 1000-1200 आते हैं, ये कोई भी IP कैमरा 5000-7000 से कम का नहीं आता है। हमारे यहाँ कम से कम 250 कैमरे लगे हुए होंगे, और उसी सिंगल वायर पे सारा कुछ है। तो करीब करीब हमारे यहाँ 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर लंबा वायर का वो है, वायरिंग है पूरी की पूरी। हर क्लास में इंटरनेट कनेक्शन है, हर क्लास में स्मार्ट क्लास का कनेक्शन। क्या बात है सर, जबरदस्त हाईटेक स्कूल बनाया है आपने। अच्छा, ये प्रिंसिपल मैम है। मैम वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? आज हम लोग आपका स्कूल विजिट कर रहे हैं, और पूरे चंपारण वालों को और यहाँ के ख़ास तौर से लोगों को इस बात की खुशी है कि नॉर्थ बिहार का आप पहला जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, नए ज़माने से आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को, कैसा लग रहा है आपको? Obviously, it's great feeling, great experience, and I just to like add to one more statement with yours. That is, we are not only one school in North Bihar that we are doing artificial intelligence. We are doing robotics also. So that is also we are the only one in North Bihar. And then in whole Motihari third language Japanese, that is also we are the only one. So we are having in many aspect where we are doing only one as only one, and these are some technical part, and other than that in internal parts also we are doing lots of things which many of schools in Bihar may not imagine yet to start or to do in that way. बहुत बड़ी बात है मैम। रोबोटिक के साथ साथ जो है आप अपने स्कूल को कनेक्ट की हुई हैं, और आईआईटी खड़गपुर से भी आपको निमंत्रण आया है, मुझे इस बात की भी खबर है। तो ये क्या है, मतलब आपने यहाँ से स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, वो बेसिकली किस प्रोजेक्ट पे काम करना है या किस तरह का वो कंपटीशन है? Okay, this is something has come from actually robotics only. We are tied up with the robotics association, and that there. So such kind of competitions, our student, it's not the first time that IIT Kharagpur students are going. Our students have achieved Pradhan Mantri's award, that is Manak Award, which is a highly prestigious one, and very few schools they have achieved. So our school recently have got that award, which is 10,000 rupees in cash and certificate also. So it's not only about Kharagpur IIT type of achievement, and we are getting that kind of invitation. We are getting from many part of our country. Our students have achieved also. So it is not new for us, rather it is the identity of Arya Vidyapith. क्या बात है, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, वी कांग्रेचुलेट यू। यहाँ स्थानीय लोकल स्तर पे अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स का जो एक तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ है या जो मेंटल स्ट्रेंथ है, एक मेट्रो सिटी की बात अलग होती है, और इस तरह के इलाके में जो छात्र होते हैं उनकी जहनीत जो है, वो जो माइंड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप लोग उस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं, और फिर उसमें अपने यहाँ के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए किस तरह से मेहनत करते हैं? First of all, education. What is the purpose of getting education or giving education? To make the students are what? Future generation, right? So make that student or mold those students, means future generation, to be open-minded. That is the first challenge or first purpose of giving education. Okay. So we do not focus, or we do not think that we are not in metro city, or some students are coming for this background, that background. We are highly open and highly neutral about all the secular, neutral and everything. We do not think of any caste, religion or some social or economical background. If the student is having talent, obviously Arya Vidyapith is there to give them all kind of support. Even we have been providing some financial support also to those students who are having talent but not having that economic condition. Now coming to the next part, how to tackle. Now the thing is, this is the great challenge of imparting education, that to make our students open-minded, so that they do not think of their own, their goal should not be small, their goal should not be limited to Motihari. They should be that way we are preparing and molding our students so that they can compete with the world, to the globally they can compete. So our focus is not in Motihari, our focus is not at all in Bihar, our focus is to the higher level and to the highest level. क्या बात है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि, और यही समझ बनाने की ज़रूरत है। चाहे आप कहीं भी रहते हो, देश के किसी भी या दुनिया के किसी कोने में रहते हो, आपकी सोच अगर ग्लोबल है, उस हिसाब से आप सोचते हैं तो तमाम चीज़ों को उसी हिसाब से आप अंजाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज हम आपका विद्यालय घूम रहे हैं और रंजीत सर हमारी मदद कर रहे हैं, तो मैं ये समझने के लिए आया हूँ कि किस तरह यह स्कूल यहाँ के बच्चों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इतना तो हिंदी में बोल सकती हूँ।
Thank you so much. रंजीत सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर प्रिंसिपल मैडम से मैंने बात की और जाहिर सी बात है इतने टैलेंटेड जो है आपके पास हैंड्स हैं जी। और इसी की बदौलत जो है उन लोगों का। हाँ, जी जी जी। जी प्रिंसिपल मैम अभी साल सेशन में ज्वाइन किया। मेरा रहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, देखिए उस पर सब कुछ डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। देयर इज़ अ सेइंग, मेरे बॉस बड़े अच्छे रहे हैं। सो मेरा एक बॉस थे यूके में था, तो मार्क मर्फी, ही वाज सेइंग रंजीत यू शुड हायर अ गुड पीपल एंड गो होम। एक सेइंग है कि आप इतने अच्छे लोगों को हायर करो कि उसका चैन सी नींद से आप घर पे सो सको। सो दैट्स वेयर द प्रिंसिपल मैम सी हैज जॉइन अस फ्रॉम वन ऑफ द टॉप बिरला स्कूल इन गुजरात। सो क्योंकि प्रिंसिपल इज अ फेस ऑफ द एनी स्कूल, और प्रिंसिपल अच्छी होंगी तब नीचे सब सेट होगा। तो ये 8 क्लास की पढ़ाई हो रही है। सी आप जा सकती हैं। हेलो मैम, मे आई कम इन? थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बैठ जाएं। मैम हम आपका स्कूल विजिट करने के लिए आए हैं। जी सर, रंजीत हमें सर, बड़ी खुशी है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर ग्लैड टू वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच। तो अभी आप किस चीज़ के क्लास ले रही हैं? Sir, I'm supposed to start with the grammar syllabus and we will be discussing about any of the topics from tense. Today we are going to have a class on future tense, sir. So the students are also awaiting and we are to start very shortly. तो आप सब कैसे हैं? हाँ? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? आप में से कितनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है? एआई में? अच्छा, 2 लोग हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है। तो आप ज़रा मेरे करीब आएँ और आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। क्लास 8 के बच्चे हैं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फ्रॉम 9th onwards। अच्छा, नेक्स्ट सेशन से we are starting लेकिन from class- लेकिन इनको इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा मैं कुछ बात करना चाहूँगा। बात करने में कंफर्टेबल हैं आप? खड़ा हो जाइए। हाँ, ये बताइए, कोई बात नहीं, हिंदी में ही हम लोग बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके विद्यालय में 9th क्लास से पढ़ाई होती है, आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं। तो लेकिन आप, ये बड़ी बात है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान रहे हैं। क्यों इंटरेस्ट है आपको, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमको इंटरेस्ट है क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो सब उसी पे निर्धारित है। सो आई एम अवेयर टू हिम। क्या बात है भाई, ताली बजाओ इनके लिए। तो आज की दुनिया से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ। बहुत खूब। तो बच्चे जो हैं इस तरह की जो समझ रखते हैं वो अपने आप में जो है बड़ी बात है। मैम, मैंने रैंडमली आपके एक स्टूडेंट से पूछा, और आपका जो स्कूल है जिस चीज़ के लिए जाना जा रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ बिहार का पहला स्कूल है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होती है, बच्चे बहुत सारी क्यूरियोसिटी लेकर के आते होंगे आपके पास? सर, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो बच्चे हमेशा इंग्लिश में भी दे आर ऑलवेज ईगर टू लर्न लैंग्वेज। इंग्लिश जैसे हो गया, अब हमारा स्कूल है, पहला स्कूल है जो जापानीज़ का जो क्लासेस है वो बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। तो आवर स्टूडेंट्स आर ऑलवेज ईगर अबाउट लर्निंग, आइदर इट बी लैंग्वेज और इट बी समथिंग related to the technology. So they are very much interested in learning about artificial intelligence as well as the languages which we are providing here, facilities which we are providing to our students here. तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में कि यहाँ पे बच्चे भी जो है उस तरह का इंटरेस्ट लेकर के पढ़ने आते हैं। सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन आप, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी जो है खूब अच्छा करें। और जैसा कि आपके दोस्त ने बताया कि मौजूदा दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, चीज़ें दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, तो आप सभी को भी दुनिया के साथ जो है चलने की ज़रूरत है, पीछे छूटना नहीं है। तो हमें आप एश्योर कर रहे हैं पीछे छूटेंगे नहीं? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। वेलकम, यू आर मोस्ट
कैसा लगा आपका? ये क्लास 8 के थे जी, 8 क्लास के बच्चे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 9th से पढ़ाई आप? हाँ, अभी साल हमने जो सीबीएसई का मॉडल है उसके ऊपर गए थे 417 में, जो हमने क्लास 9th से था, 9th एंड 10th। इस साल हम अब क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं। पहले हमने लास्ट ईयर कोडिंग शुरू किया था और उसके ऊपर, तो इस बार 1 से धीरे धीरे उनको मतलब सारे कंप्यूटर के बाकी चीज़ों के साथ साथ एक चैप्टर वो भी होगा जो उसके ऊपर आएगा। और क्लास 5-6 से पाइथन की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी थोड़ा थोड़ा। हाँ, उस चीज़ के लिए ये आपका 9th क्लास है? 9th में हमारा तो AI यहाँ पे AI के स्टूडेंट मिल जाएंगे हमें? जी बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल आइए। और क्लास चल रही है? एक्सक्यूज मी मैम, सिट डाउन, बैठ जाएं आप सभी। तो ये 9th क्लास के, हेलो मैम, कैसी हैं आप? आज हम लोग आपका स्कूल विज़िट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अब ये पता चला कि आपके स्कूल में जो है AI की पढ़ाई होती है, और ख़ास तौर से ये 9th क्लास के बच्चे जो हैं AI की पढ़ाई जो है करते हैं। तो और अच्छा, ये बुक रखा है, देखें जरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बुक है। ये 9th क्लास के बच्चे हैं और ये किताब जो है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये पूरे नॉर्थ बिहार में ये पहला स्कूल होगा जहाँ पे इस तरह की किताबें मिलेंगी। तो मैम इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं। आप किस क्लास की कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं अपने बच्चों को? बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाती हैं, तो अभी उसी की क्लास चल रही है? यस सर, राइट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? they are now studying the improvement in food resources. अच्छा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जी, यस सर। तो आप सभी पढ़ लिए हैं फूड रिसोर्सेज? हाँ, तो ज़मीन से जो फूड रिसोर्सेज हैं उसमें एक दो नाम बता सकते हैं आप लोग? ज़मीन के अंदर हाँ, एक करके आप बताएं। कैरेट हाँ, और पोटैटो। पोटैटो भी? यस। और ओनियन। तो ये फूड रिसोर्सेज जो भूमि के अंदर है ना? एक्चुअली सर, फूड रिसोर्सेज में बहुत सारे फूड्स आते हैं। सबसे पहले हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये चैप्टर बच्चों को समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज वी नो दैट पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो टू कॉप अप द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, हमें फूड रिसोर्सेज को बढ़ाने की, इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन की जो डिमांड है, मीन्स जो फूड रिसोर्सेज की डिमांड है उसको कॉप अप करना है। तो इस चैप्टर में बस बच्चों को यही समझाया गया है कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे कितनी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, उन्होंने किस तरह से अपना सहयोग दिया साइंटिफिक रीज़न, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ को, फूड ग्रेन्स को, मीन्स जो ग्रेन्स है जैसे कि वीट हो गया, इनकी इम्प्रूवमेंट में और इनका प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो आज मुझे लगता है कि बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया है और ये इन फ्यूचर अपना सहयोग देंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में या जिस भी फील्ड में ये जाएंगे उसको और बेहतर करने के लिए। तो भाई साहब, यहाँ पे फूड रिसोर्सेज की पढ़ाई हो रही है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये जो बच्चे जब उस मुकाम पर पहुँचेंगे तो अपने इस टैलेंट को किस रूप में इस्तेमाल करेंगे। आप लोग से ख़ास तौर से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। सर देखिए, AI जो है बेसिकली एक ऐसा साइंस और इंजीनियरिंग का दोनों का मतलब मेल के एक ऐसा मिक्सचर बनाने का तैयार किया जा रहा है जो इंसानों की तरह सोच सकती है। मतलब अगर आने वाला कुछ समय है, अगर जैसे अगर बारिश हो रही है, आजकल साइंटिस्ट तो पहले से ही पता लगाते हैं हाँ आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, कब बारिश होगी, ये सारी चीज़ में AI का यूज आता है। ये बहुत सारे पीछे के जितने डाटा है उसको कलेक्ट करता है और बाद में ये सब देखता है कि सर इस पीछे हुए डाटे से क्या पता कि अगर आगे कुछ होने वाला हो, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए। तो AI का बेसिकली यही काम है। हाँ, ये है कि वो बता देगा कि हाँ बारिश होने वाला है, लेकिन वो एकदम से इंसान नहीं बन सकता। वो ये नहीं बता सकता कि हाँ बारिश होता क्या है आखिर में, बस ये इतना ही बता सकते कि हाँ आज बारिश होगा या कब बारिश होगा। बस उसका बेसिकली यूज यही है कि वो ह्यूमन के जैसे थिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ह्यूमन कभी नहीं बन सकता क्योंकि उसमें से न्यूरल नेटवर्क नहीं होता है जो हमारे ब्रेन में है।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एआई आने वाले समय में इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इंसानों के लिए खतरा हो जाएगा। ये सही बात सच है। सर देखिए यहाँ पे एआई के 3 टाइप होते हैं, जो कि अभी तक मार्केट में बस एक ही टाइप आ पाया, वो भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जो अगर सुपर एआई आ गया मार्केट में तो ये पूरी तरह से इंसानों को सरपास कर देगा। क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि अभी बहुत ही सिंपल एआई आया है, तब भी वो इंसानों की बहुत सारे सेक्टर में वो जॉब ले चुका है। जैसे रेस्टोरेंट में वेटर का काम एआई ही कर रहा है, एआई से बने रोबोट्स ही कर रहे हैं, कहीं कहीं अब टीचर भी एआई रोबोट्स के ही आ गए हैं। तो ऐसे एआई जो है धीरे धीरे ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन ऐसा अगर हम लोग एआई का अगर अपने तरीके से अच्छे से यूज करें तो ऐसा नहीं है कि हमें वो सरपास कर देगा, वो हमारे द्वारा ही बनाया हुआ मशीन है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं सर हमारे द्वारा बनाया हुआ है तो वो हमसे आगे तो कभी जा नहीं सकता है। क्या बात है। और आप अपना नाम बताएं पहले। कृति कुमारी। कृति कुमारी हैं और एआई को लेकर के जो इनके अंदर जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं, इनकी बातों में वो तमाम चीज़ें झलक रही हैं कि किस तरह से आज के बच्चे नए ज़माने के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपके स्कूल में जब एआई की पढ़ाई होती है तो आपको अच्छा लगता है? यस सर मतलब यहाँ पे अब एआई का फर्स्ट सर हम मतलब आगे चल के एक बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं। मतलब एआई सेक्टर से जुड़े हुए मुझे काम करना है, इसलिए सर मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब सारी चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको। तो आप जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या मतलब गोल असल क्या? सर मेरा गोल है एक बिजनेस खोलना और उसमें कुछ सर मतलब एआई को मिक्स करके, रोबोटिक्स को मिक्स करके और साइंस को मिक्स करके कुछ एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना जो आने वाले टाइम में हमारे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, या कि वर्ल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा अगर हेल्पफुल हो जाए। जैसे मैम बोली एग्रीकल्चरल में, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा उसका यूज हो जाए जिससे हमारे बढ़ते हुए पॉपुलेशन को भी फ़ायदा होगा। इसी टाइप का कुछ बनाने का सर सपना है। क्या बात है, बहुत खूब। ये आज के बच्चे हैं जो इस लेवल पे जाके सोच रहे हैं जो पूरी मानव जाति के लिए फ़ायदेमंद हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी ईजाद करते हैं। बहुत शुक्रिया कृति, बहुत अच्छा आपने इसको डिस्क्राइब किया। एक और हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, क्या नाम है भाई आपका? समर्थ कुमार। समर्थ? यस सर। समर्थ का मतलब क्या होता है? लाइक किसी भी काम को एबल मतलब एबिलिटी होता है उस काम को करने का, वही समर्थ। एआई का आपको भी शिक्षा दी जाती होगी? यस सर। तो कैसा सब्जेक्ट है ये? सर एआई एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आप जितना इन्वॉल्व होते जाएंगे आपका उतना ही टाइम उसमें लगते रहेगा। आपको इससे लाइक बोर होता है ना, वो कभी नहीं हो पाएंगे आप। एआई मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जैसे कि एआई हम लोग के स्कूल में पढ़ाया जाता है, लाइक कोडिंग है, तो मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो कोडिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। और लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस टाइप की फील्ड में मुझे काम करना पसंद है। बहुत मुबारकबाद सर आपको कि आप इस तरह के बच्चे अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सॉरी आप लोगों का थोड़ा सा वक्त मैंने जो है लिया। थैंक यू मैम। सर इस तरह बच्चे जो आप तैयार कर रहे हैं ये अपने आप में बड़ी बात है सर। और आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं सर कि तमाम जो स्कूल हैं उनको भी इस फील्ड में आना चाहिए और एआई को एक तरह से आम करना चाहिए? जी, मैं तो बोलूँगा जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे सब कम से कम जो फ्यूचरिस्टिक लर्निंग है उसके ऊपर फोकस करें। ये तो हमारा जो पुराना सिस्टम से वो सबसे चलता ही रहेगा। इवन जो साइंस की मैडम पढ़ाई कर रही हैं, सी इज़ डूइंग नाउ पीएचडी इन द बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरह के टीचर भी हैं। जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे, चाहे वो कॉर्पोरेट स्कूल हों, किसी टाइप हैं, देखिए सब कुछ डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ, आप किसी भी स्कूल, मेरे स्कूल में लें, कहीं भी स्कूल में लें एडमिशन, प्लीज़ मैनेजमेंट को देखिए। मैनेजमेंट का विजन क्या है और कितना पढ़ा लिखा है, कितनी उसकी एक्सपोजर है वर्ल्ड का, वो चीज़ें लेके आएंगे। तो मैं तो यहाँ पे जितने भी स्कूल हैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ ये फ्यूचरिस्टिक लेके जाइए ये, क्योंकि आगे चल के भेड़ चाल में बंदर की तरह जो या वो चल रहे हैं, हम कोटा जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद बच्चे जो है ना, मैं विश्वास करके बता रहा हूँ, जितने भी इंजीनियरिंग वगैरह करके जाते हैं सारे क्लर्कियल जॉब में जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से मेरे सीनियर से बोलते हैं वो सब एक सिंपल ना डेवलपमेंट, उनको पता नहीं कि आगे क्या। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, सारे इंडियन डेवलप करते हैं, उनको नहीं पता मैंने क्या डेवलप किया, क्योंकि कंबाइनिंग कोई और कर रहा है। जो टॉप लेवल पर बैठा हुआ है वो बिहार के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर में।
तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने लिफ्ट भी लगाया हुआ है अपने जी, ये एक्चुअली मैंडेट है CBSE का। 2018 में एक आया था कि सिर्फ CBSE नहीं बल्कि किसी भी इंक्लूसिव स्कूल, या हॉस्पिटल हो कहीं भी हो, हर तरह के ऑल दो बच्चे जो कि स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं उनके लिए अगर हमारे 4 फ्लोर हैं तो बच्चे कैसे जाएंगे क्लास में। तो ये हमारे पास लिफ्ट है, यहाँ से वो जाते हैं। स्टाफ को जल्दी जाना है तो ये हम अभी इसी वर्ष इंस्टॉल करा है इसको। वर्किंग मोड में है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए अभी हम बुलाते हैं, ये 3rd फ्लोर पे कोई गया है तो होपफुली अभी आएगा। चलते हैं हम लोग इसी से ऊपर चलते हैं, फिर हम लोग सबसे टॉप पे चलते हैं, लाइब्रेरी देखते हैं और फिर आइए। तो नई टेक्नोलॉजी से आप जो है हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं अपने बच्चों को। जी जी बिल्कुल, हर तरह की। ये लिफ्ट से हम लोग ऊपर जाते हैं और ऊपर में किस तरह का इंतजाम है आर्या विद्यापीठ स्कूल का वो भी देखेंगे। जी जी, 3rd फ्लोर पे चलते हैं हम लोग। एक चीज़ है कि उनको ना अच्छे टीचर की कमी पर है, क्योंकि ये एक नया टेक्नोलॉजी है, इसमें पढ़ाई भी नई हो रही है, तो फ्रेश ग्रेजुएट है। और दूसरी बात है MNC बड़ी बड़ी कंपनी इतनी डिमांड है कि कोई टीचिंग लाइन में आना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी सैलरी स्ट्रक्चर बाकी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अप होती हैं। कुछ म्यूजिक की भी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, हमेशा डांस का चलता रहता है हमारे यहाँ। ये चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। अभी डांस क्लास लोग बच्चे कर चलता ही रहता है। आइए। ये लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं यहाँ पे ना हमेशा। सोनू सर हैं हमारे यहाँ 10 साल से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू सारे का चलता रहेगा डांस का, तो करते रहते हैं सारा। तो यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, ये मल्टीपर्पज़ हॉल है, यहाँ पे टेबल टेनिस वगैरह खेल सकते हैं सारे, ये करते हैं अभी सारे। तो ये अपना सर अपना प्रैक्टिस कराते रहते हैं। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे जिला के लेवल पे कहीं भी हो, आर्य विद्यापीठ ऑलवेज विनर। आर्य विद्यापीठ होता है, दूसरे स्कूल यहाँ होते हैं। जब ये डांस का होता है, इस साल भी जो 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ था उसमें हमारा टॉपर था। कहीं भी होता है तो टॉप पे आता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हम जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अच्छा, ये क्या सर? ये हमारा रोबोटिक्स है जो हमने शुरू किया है, नॉर्थ बिहार का एकमात्र है लैब है। रोबोटिक लेबोरेटरी? हाँ, रोबोटिक लेबोरेटरी है। ये हमारा शूज़ है, क्योंकि शूज़ पहन के जाना नहीं, हम चले जाएंगे ऐसे, लेकिन शूज़ पर जनरली बाहर रखते हैं। आइए, हो सकता है देखते हैं, मुझे खुद पता नहीं क्लास चल रहा है क्या चल रहा है। यहाँ पे ये हमारा वो रहता है, चल ही रहा है। अच्छा, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। क्या पढ़ रही हैं? रोबोटिक्स। अरे रोबोटिक्स, ये क्या है? रोबोटिक्स इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट? यस। इसमें क्या होता है? इसमें रोबोट्स के बारे में, मतलब रोबोटिक्स में बहुत अच्छे रोबोट्स के बारे में पता चलता है। हाँ। यस। अच्छा, रोबोट होता क्या है? रोबोट इज अदर रोबोट, मतलब हम लोग के इंसान के ना अदर, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं पर इंसानों जैसे भी होते हैं। इंसानों जैसे होते हैं? हाँ, वो इंसानों के सारे काम करते हैं? यस, करते हैं। मतलब अगर वो बड़े हो तो, छोटे तो खेलते तो हैं, उससे तो खेलते हैं। छोटे खेलते हैं? यस। लेकिन ये तो इंसानों जैसा दिमाग तो इसमें नहीं होता है? नहीं, उसमें दिमाग नहीं होता है, पर उसमें वो ऐसे चीज़ें डाली जाती हैं जो उसमें उसका काम करती हैं। यस, ऐसे पार्ट्स डाले जाते हैं। कभी हम लोग झगड़ा भी कर सकते हैं रोबोट से? नहीं, उस पर अगर वाटर डालेंगे तो वो खराब हो सकता है। यस, खराब हो सकता है। कभी कभी उसको बर्गर पिज्जा ये सब खाने का मन नहीं करता? नहीं, वो खाता नहीं है। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो बस अपना काम करता है, और वो दैट इज नॉट अ लिविंग थिंग। दैट इज नॉट ए लिविंग थिंग। ये रोबोटिक क्लास के बच्चे हैं, और ये जो है बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुषा अमन है, मैं क्लास 3rd A से हूँ। 3rd A से हैं अनुषा अमन है, 3rd A से हैं, रोबोटिक सीख रही हैं आर्य विद्यापीठ स्कूल मोतिहारी में। तो ये आप समझ सकते हैं, बच्चों से हमने ख़ास तौर से बात करी। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छे से आपने बताया। लेकिन हमको कभी कभी मुक्का मारने का मन करता है रोबोट को। बट क्यों? आप उसे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
नहीं, वो हम एक मूवी में देखे थे, रोबोट था, वो जो है बहुत बदमाशी किया था, बहुत लोगों को मार दिया। नहीं, तो वो मूवीज में होते हैं, वो रियल लाइफ में नहीं होते हैं। बहुत प्यारी हैं आप जो हैं कहाँ से आते हैं यहाँ? तुर्कोलिया बाजार से, हम फ्रॉम तुर्कोलिया बाजार। तुर्कोलिया बाजार में आपके घर है? यस सर। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे इंजीनियर हैं। ओह, इंजीनियर साहब की बेटी हैं आप, तभी तो सारी इंजीनियरिंग भरी हुई है दिमाग में। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। सर हैं, रोबोटिक पढ़ा रहे हैं सर, तो ये सभी रोबोटिक पढ़ रहे हैं बच्चे। हाँ, बच्चे यहाँ पे 3D डिजाइनिंग, सर्किट डिजाइनिंग, हाँ। ये सब के बारे में जानते हैं। आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आर्डिनो बेस्ड प्रोग्रामिंग बहुत सारे, लाइक जैसे वहाँ पे एक प्रोजेक्ट अभी CBSE में जाने वाला है वो प्रोजेक्ट। अच्छा। तो उसके लिए प्रोजेक्ट बन रहा है, वो ऐसा प्रोजेक्ट है कोई जैसे ही घर में हमारे गैस लीक होगी ना, हम उसको लाइव भी देखते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? सर ये स्मार्ट होम है, लाइक ये स्मार्ट होम है। हाँ, लाइक यहाँ पे RFID कार्ड सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही हम यहाँ पे कार्ड टच करेंगे तो ये गेट ओपन हो जाएगी। अच्छा। लाइक मैं अभी डेमो दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ। ये क्या लगाया आपने सर? इसको पावर देना है। अच्छा। बड़ा USB केबल है मेरा, बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, ले लीजिएगा कभी। तो इसको ये आपने कनेक्ट किया? लाइक ये अभी गेट क्लोज है, जैसे हम यहाँ पे कार्ड लगाते हैं तो एक गेट ओपन हो गया। ये गेट ओपन हो गया। हाँ, और ये कार्ड जो है ना सिर्फ इसी कार्ड से इसको जरा फिर से करें। अच्छा, ये कार्ड लगाते गेट ओपन हो गया। ओपन हो गया। आफ्टर 5 सेकेंड इट विल क्लोज। अच्छा, 5 सेकंड बाद खुद से क्लोज हो गया। क्या बात। ये क्या है? हाँ, ये 3D प्रिंटर है। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को 3D डिजाइनिंग प्लस 3D प्रिंटिंग दोनों सिखाते हैं। जैसे इसका एक सॉफ्टवेयर आता है क्रिएटिविटी स्लाइसर, तो उसके ऊपर हम जो भी डिजाइंस करते हैं, जैसा भी डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे एक कार्ड लगा हुआ है, इस कार्ड में हम लोग उस डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देन प्रिंटर क्या करता है कि ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट को यहाँ पे मेल्ट करके देन जो जैसा डिज़ाइन हम लोग किए हैं उसको ये बना देता है। ये इस टाइप का एक मॉडल है। तो ये प्रिंट होगी, ये 3D प्रिंटिंग है। 3D प्रिंटिंग। तो इसी मॉडल यहाँ पे अभी प्रिंट हो रही है। आप अपने बारे में ज़रा बताएं सर कि आपने क्या किया है, और ये रोबोटिक जो आप ये क्लास ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ बेहतर किया होगा। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, एंड मैं अभी रोबोचैम्प के थ्रू यहाँ पे हूँ। तो मैं अभी रोबोचैम्प में अराउंड मोर देन 1 ईयर से अभी जुड़ा हुआ हूँ। रोबोचैम्प क्या है सर? रोबोचैम्प एक्चुअली हमारा वेंडर है। जो रोबोचैम्प एक कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है कि रोबोटिक्स का सारा लैब प्रोवाइड करती है जिनको चाहिए, जो उनके अपने नेगोशिएशन करके। तो हम दिल्ली में बेस्ड कंपनी है, और उनके फाउंडर भी जो इसी लाइन से हैं, इंजीनियरिंग करके। उन्होंने जॉब नहीं किया बल्कि अपना कंपनी सेटअप किया, और उनका टारगेट जो सेगमेंट में बेसिकली है स्कूल्स हैं। तो स्कूल में तो हमने उनके साथ टाई अप किया है, मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, और ये वह सेटअप करते हैं, प्लस हमें टीचर भी प्रोवाइड करते हैं। सो ये देखेंगे हमारा मैथमेटिक्स लैब है, जो ज़्यादातर मैंने देखा है स्कूलों में नहीं रहता है, बाकी लैब तो होते हैं। मैथमेटिक लैब या मैथमेटिक्स का लैब है यहाँ पर में। अच्छा। और ये पूरा जो रिक्वायरमेंट है फिर 500 स्क्वायर फीट का देखेंगे, मतलब एक ऐसा नहीं छोटा। तो यहाँ पे बच्चे आते हैं और मैथमेटिक्स टीचर उनको लेके आते हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो रियल महसूस करते हैं कि जैसे जोड़ना है, क्या एंगल बना, क्या डिग्री बना, सारा। तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है उनको। जो हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल की, तो वो एक्सपीरियंशियल सारा आता है, और ये टीचर को ज़्यादा मैथ को पता है, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें हमने मैथ का लगा रखा है, और वो लैब में प्रॉपर वो करते हैं। ये 1/2 AB क्या होता है, ये देखिए इतना अच्छा से ये अलजेब्रा का इस पर निकालने का है। ये बहुत सारे उनके मॉडल्स बने हुए हैं। तो ये मैथ लैब है जो जनरली मैं देखता हूँ, ये अपने आप में अलग है। या मैथमेटिक्स लैब हर जगह होता है, लेकिन मैं इतने स्कूल में विजिट किया हूँ, मोतिहारी शहर में, आसपास चंपारण में मैथमेटिक्स लैब होता ही नहीं है उनके पास। मैथमेटिक्स लैब जो है ना, और मैथ तो बिहार सर आर्यभट्ट और इन लोगों की जन्मभूमि रही है। मैथ में तो हम मतलब अगर बच्चों को यहाँ पे दे दें कुछ भी, तो मैथ में दे कैन बीट एनीवन। मतलब मैथ तो जीन में बसा हुआ है बिहारियों में। ये हमारी लाइब्रेरी है। अच्छा, ये लाइब्रेरी। लाइब्रेरी हमारी बहुत रिच है, और रियल में हम यहाँ पे ना, मैं अपने मतलब एक तो मैं खुद देखता हूँ, और एक तो यहाँ के जो DO सर हैं वो भी लाइब्रेरी से इतने अटैच हैं, वो पुश करके के चलो मेरे यहाँ हैं तो तुम बड़ा सेटअप किया हमने।
तो ये पूरा लाइब्रेरी बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और किताबें जो हैं जी, जी। ये एक चीज़ सर हम आपसे समझना चाहेंगे कि आमतौर से ये देखा जाता है कि इफ़ यू डोंट माइंड कि जो लाइब्रेरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है स्कूलों में वो एक कोरम पूरा करने के लिए होता है। अपने यहाँ क्या हिसाब किताब है? बच्चे आते हैं, पढ़ते भी हैं? देखिए हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और मैं अपना पूरा बैकग्राउंड में बताऊंगा क्यों लाइब्रेरी से मैं इतना कनेक्टेड फील करता हूँ। बच्चे तो आते हैं, बच्चों की किताबें भी इश्यू होती है। मैडम बोले अगर आप देखा सकें किताबें हमें इशू होती हैं और बच्चे की पर वीक 2 क्लास होती है लाइब्रेरी की, क्योंकि उनको बैठना समझना पड़ेगा लाइब्रेरी का सिस्टम क्या होता है। प्लस यहाँ पे पूरा फ्रीडम है, उनको कोई भी किताब निकालें, जो पढ़ना है पढ़ें, छीट फाट के जाते हैं। हमारे यहाँ 3 पूरा रिसोर्स हैं लाइब्रेरियन के अलावा, जो कि उनका काम ही है उठा के फिर रखना कहाँ पे, और जो बताया था कैटलॉगिंग इतनी सॉलिड है कि क्विकली चला जाता है। जैसे हम मैडम बोलेंगे देखिए ये हम लोगों का ना इशू रजिस्टर है, एक तो इससे है वहाँ सॉफ्टवेयर से होते हैं, प्लस हम यहाँ भी रखते हैं। अच्छा। इतने हम अभी इशू करते चले जाते हैं। आज का भी होगा कुछ इशू किया हुआ हमने, देखिए ये पूरा ना इशू होते रहता है, इधर उधर जाता है। और बच्चे को फैन भी लगता है, ठीक है। 1 हफ्ते के लिए इशू करते हैं सर, 1 वीक से ज़्यादा होता है ना। 1 हफ्ते तक कोई भी बुक ले जा सकते हैं अपने यहाँ, पढ़ सकते हैं। अदर देन डिक्शनरी और जो जर्नल्स होते हैं वो नहीं ले जा सकते, बाकी वो ले जा सकते हैं साथ। जैसे अभी हमने जैपनीज़ शुरू की, तब देखेंगे हमने जैपनीज़ की किताब अभी यहाँ पे लगाई है, सारा डिक्शनरी है, सारे डिक्शनरी वगैरह बच्चे आके जो है अपना यूज़ करते हैं, जो अपनी भाषा भी सीख सकते हैं। मैगजीन है हमारे यहाँ पे, एक टीचर के लिए है, ये किसी के यहाँ भी मैगजीन नहीं मिलेगा। डिजिटल लर्निंग, क्योंकि हम लोग डिजिटली काफ़ी अब आगे जा रहे हैं। ये डिजिटल मैगजीन आती है जो कि टीचर्स और स्टाफ के लिए है, कि इसको ओनली एजुकेशन से रिलेटेड है कि ये कहाँ जा रही है दुनिया, अभी क्या आने वाली है, ताकि हम लोग अवेयर रह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है डिजिटल लर्निंग की हमारा सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे टीचर सेक्शन का, तो यही है। प्लस जो अभी देखेंगे हैरी पॉटर है या पर्सी जैक्सन सीरीज है, या इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं ग्लोबली नॉवेल, जो बच्चों टीनेज वगैरह में होता है, और काफ़ी वो लोग इशू करा जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो 25% जो बुक ने इशू मिलेगा आपको, यहाँ रहे है ही नहीं। अच्छा, तो बच्चे अपने डिमांड भी रखते हैं? अपने डिमांड रखते हैं। एक हमारा डिमांड रजिस्टर होता है, मैम किधर है, उसमें बच्चे बोलते हैं कि ये किताब होनी चाहिए, अगर नहीं है या ज़्यादा क्वांटिटी में। देखिए ये हमने एक सिस्टम बना रखा है कि इस सिस्टम के थ्रू कि अगर वो बोलें भूल जाएं, हम लोग लिखते रहते हैं, ये हमें भेजती। जैसे अगर देखेंगे रिसेंट में बच्चों ने यहाँ जाला जुजुत्सु काइसन, ये जो है ना एक मांगा बोलते हैं जापानीज में, कॉमिक्स का एक कॉमिक्स सीरीज है, जापान में बहुत पॉपुलर है, वो चाहिए, और इंडिया में होता नहीं है, बुक वहाँ से बहुत महंगी है। फिर भी हमने ऑर्डर किया है सारा, तो अभी ये 5 सेट आज ही आया है किताब का। एक सिंपल महंगा बुक है, एक किताब 800-900 रुपये की आती है, तो पैसे की बात नहीं है, लेकिन उनकी वो डिमांड हम पूरी ज़रूर करते हैं कि चूँकि वो बच्चे 800-900 रुपये की किताबें नहीं खरीद सकते ना, कितने खरीदेंगे, 20-50 उसका वॉल्यूम आता है। और पहले हम किताब देखते हैं कि जो किताबें उन्होंने दी हैं क्या उस एज स्पेसिफिक के लिए थी, सही है कि नहीं है। आप मैम लाइब्रेरियन हैं यहाँ पे, तो जनरली बच्चे किस तरह के बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? नॉवल वगैरह, ये स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, इस टाइप का नॉवल, ये सब। हॉरर भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हॉरर तो बच्चे को जो इंटरेस्ट आता है, जो उनको करे कि जो देखिए लाइब्रेरी में हैरी पॉटर की बुक्स उन्होंने बहुत मतलब मन लगा के पढ़े और ज़्यादा डिमांड करते हैं हैरी पॉटर, इस टाइप का बुक, जैसे पर्सी जैक्सन वगैरह। जी, ये एक्चुअली होता है। देखिए बच्चों में क्या है कि जो नॉर्मल करिकुलम की बुक है उससे मन उब के थोड़ा सा अलग चाहिए, तो बच्चे जो अलग मोबाइल पे जा रहे हैं इंटरटेन करने के लिए अपने आप को, क्यों नहीं हम इस तरह की बुक दें। अब वो हैरी पॉटर मूवी देखेंगे, आप हैरी पॉटर मूवी देखिए, हैरी पॉटर बुक पढ़िए, आकाश पाताल का फ़र्क है। ये हमारा फिजिक्स लैब है, आएंगे और इसमें आपको जो भी फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जैसे देखेंगे ये ऑप्टिकल बेंच है, आपको बहुत कम स्कूल में ऑप्टिकल बेंच मिलेंगे। ऑप्टिक्स मेरा एक अपने टाइम में बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स में, तो मैं बहुत क्लोज होता हूँ इसके अंदर ऑप्टिक्स के ऊपर। और बिल्कुल यहाँ पे सारा उनको जो है बिठा करके ट्रेनिंग, अभी तो कुछ और सामान आए हैं जो कि रखे हुए हैं, अभी खोल करके उनको ना सारा हमें लगाना है सारा। ये फिजिक्स लैब है हमारा, प्रॉपर जो है क्लासेस इनके टीचर लेके आते हैं, करवाते हैं। प्लस हमने अपना फिजिक्स लैब मैनुअल है जो हम भरवाते हैं बच्चों से, प्रॉपर सिर्फ बुक नहीं, एक लैब मैनुअल अलग होता है जो क्लास 8, 9, 10 के बच्चों के लिए है, कि इनके लिए 8, 9, 10 के लिए मैंडेटरी है लैब। तो लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग वेरियस प्रोजेक्ट है उसको करते हैं और फिर उसके हिसाब से वो भरते हैं और सबमिट करते हैं, उसकी असेसमेंट होती है ईयर एंड पे।
तो आर्य विद्यापीठ स्कूल जो अपने आप में जो है खुद को जो ये कहता है कि हम नए ज़माने से और फिज़िकल एक्सपीरियंस को भरोसा रखते हैं, तो उसकी तहक़ीक़ात के सिलसिले में हम यहाँ आए और तमाम चीज़ें जो देखने को मिली वह अपने आप में एक अच्छी बात यह है कि बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होकर के तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, सीखते हैं। जी, ये हमारा बायोलॉजी लैब है जो कि वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट इन माय स्कूल। बायोलॉजी, हाँ, ये मेरा बायोलॉजी का, जो आप बायोलॉजी मैम से बात भी की थी, तो फुल फ्लेज आपको बायोलॉजी लैब मिलेगा। ये नहीं कि इतने माइक्रोस्कोप इवन है, बच्चे को आके ना कुछ बच्चों ने इसमें छोटी छोटी चीज़ें लेके आते हैं, मिट्टी घर से लेके आएंगे, सॉइल पे देखेंगे। मेरे चूँकि बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इनके पिताजी किसान वगैरह, देखते हैं ये सॉइल में हमारा क्या है, वो यहाँ देखेंगे, फिर जा कर के केमिस्ट्री लैब में टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि इसमें इस तरह के फसल के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बच्चे तो डर भी जाते होंगे इससे। नहीं डरेंगे क्या है, तो चूँकि सीनियर क्लास में बच्चे आते हैं लैब में, और जो टीचर हैं हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि टीचर इतने सारे आपने जो है सर खरीद करके रखे हैं माइक्रोस्कोप, सारे बच्चे, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर माइक्रोस्कोप के प्रति तो बच्चों का इतना वो होता है, तो बच्चे एक बार क्लास में आते हैं तो उनको सबको सिंगल मिले ना, जितनी देर देखना चाहते हैं, कोई भी करना चाहते हैं वो करें सारा। दूसरी है कि टीचर जो हम हायर करते हैं, कोशिश करते हैं कि सिंपली हम बायोलॉजी से ग्रेजुएट में रखें, बिल्कुल जो नई ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी हम वहाँ से करते हैं, क्योंकि उनके पास अभी जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसकी चीज़ें उनको जानकारी होती है और बच्चों को इंस्पायर कर पाती हैं। मेढक को कैद करके रखते हैं? नहीं, ये उनके पूरे केमिकल में होते हैं ताकि बच्चे स्टडी कर पाएँ। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे हैं मेढक हैं, वैरायटी है। ये तो मेढक बच्चे देखते भी हैं, और बहुत सारे जो है सी वाले हैं, तो वो तो सिर्फ पहले किताबों में देखने को मिलती थी, वहाँ रियल में ये देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये सब क्या मतलब ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है? रियल है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, वो सारे रियल है। उनको पूरा वो करके, जैसे ऑक्टोपस है, ये रियल ऑक्टोपस है, उनके बॉडी को इसके अंदर जो है ना, अच्छा, हाँ, उसमें चिपका करके फिर डाला गया ये सारे। तो ये सब सी हैं, और बाकी हैं जो उनके चैप्टर में होता है पढ़ने में, तो वो उसको ला करके टीचर ज़्यादा डिटेल्स जानते हैं, किसका है, कोई हाइड्रा है, कोई कौन से एम्फीबियन कौन से प्रजाति का है, तो डिटेल में वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ को। बड़ी बात है। तो यहाँ पे इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे एक्सपीरियंस भी कर सकें और सीख भी। हाँ, जो किताबों में तक कलरफुल फ़ोटो होता है, लेकिन 3D देखने से, उनको महसूस करने से, मुझे याद है जब मैं प्रैक्टिकल में था वहाँ पे, तो यहाँ रखा तो मुझे छूने नहीं दे देते। पुराने ज़माने की बात है, वो सरकारी स्कूल में था, वहाँ आया था, टीचर को खुद ही पता नहीं था। तो ये हमारा केमिस्ट्री लैब है। अच्छा, ये केमिस्ट्री लैब, मैथ लैब और फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, सबके अलग अलग है। आपने रोबोटिक्स का लैब देखा, हमारे यहाँ कंप्यूटर का लैब पूरे चंपारण में सबसे बड़ा लैब है हमारे यहाँ। अच्छा, एक बच्चे के ऊपर 1.25 कंप्यूटर आता है, एक्स्ट्रा है। सो ये बहुत केयरफुल वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल वगैरह देखेंगे, हम सब लॉक रहता है इधर, केमिकल को टच नहीं करे, वो टीचर ही टच करके निकाल सकते हैं केमिकल्स, यहाँ पे रहता है पैक, और इधर जो है बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह। तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। मुझे अपना याद आ रहा है कि हमने वहाँ पे चूज़ करना था ये क्या लेंगे, 3 लैब। मैं अपने 10th की बात बता रहा हूँ, 5 मार्च, तो केमिस्ट्री हमने लिया कि गलती से कुछ मिल के कुछ इन्वेंशन हो गया तो हमारा नाम होगा। बच्चों की मैं अपने समझ सकता हूँ क्या क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों पे। जो इन्वेंशन होते हैं वो इन्हीं सब खुराफातों की वजह से होते हैं। नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का इन्वेंशन जो हुआ था प्लास्टिक का, वो खुराफातों की नहीं हुआ था, बल्कि साइंटिस्ट थे और पति से बहुत डरते थे। लैब में थे, पति चिल्लाते हुए आई, तो हड़बड़ा के उठे तो कुछ 2-4 केमिकल मिक्स हो गए। कुछ देर बाद आए तो देखे वो बड़ा अच्छा एक बना हुआ है, बाद में हुआ कि अच्छा ये प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का इन्वेंशन ऐसा ही हुआ है, पत्नी के डर से। तो ये चीज़ें हैं। ये हमारे जो है मिडिल सेक्शन की क्लासें हैं। अच्छा, ये क्लास चल रहे हैं, क्लासें चल रहे हैं, 6 क्लास 6 है, 6 है। ये अभी गए होंगे, या तो बैग छूटे हुए हैं तो या तो कंप्यूटर में गए होंगे या कहीं स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स का हमारा 1 पीरियड पर डे होता है हर का, तो स्पोर्ट्स का हम लोग वहाँ जाना जरूरी, वो बहुत ज़रूरी है। फिजिकली मैं चाहता हूँ बच्चे को ना एक चीज़ करना, नॉट ओनली फिजिकली, मैं बताता हूँ कि मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और मेंटली फिट होने के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है।
मैं पीछे भी अभी हुआ था, स्पोर्ट्स डे था हमारा, तो मैंने बताया था कि देखिए बच्चे को हारना सीखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स हारना, बच्चे गलती क्या करते हैं पेरेंट्स कि बच्चे कितनी बड़ाई करते हैं। बच्चे की बड़ाई मत कीजिए, बस उसके काम की बड़ाई कीजिए। तो अच्छा काम की बड़ाई करेंगे तो और उसको करना चाहेगा। लेकिन बच्चा वो जहाँ आजकल क्या हो रहा है, सुसाइड इसलिए हो रहा है कि वो मेंटली स्ट्रांग ही नहीं है, तो हारना नहीं जानता। हारना एक कला है, वो कला है, उसको सीखना पड़ेगा क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, आज हार हुई कल जीत हो जाएगी हमारी। या हमने सबसे बड़ी है कि जब हम हारना सीख लेते हैं तो हम एनालाइज करना सीख लेते हैं कि हमने हारा क्यों है, उस गलतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम हारना नहीं चाहते तो फिर ना ब्रेकिंग वाला पॉइंट आता है कि ब्रेकिंग हम हार ही नहीं सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर जा चुका है चीज़ें कि नहीं रहना चाहते। बहुत बड़ी बात कही सर ने कि ज़िंदगी में हारना भी बहुत ज़रूरी है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम चलेंगे सर कंप्यूटर लैब में, जो कि मुझे सबसे बड़ा लैब है हमारा। अच्छा, ये कंप्यूटर लैब है, ये बहुत ही बड़ा है। अभी जस्ट बच्चे जा रहे थे, यहीं से लगता है निकल के जा रहे होंगे। अच्छा। इसमें आप देखेंगे 55 करीब हैं कंप्यूटर करीब, तो और हमारे 40 का क्लास होता है, इसलिए एक बच्चे के ऊपर एक से ज़्यादा है। इसलिए हमने रखा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ख़राब हो गई कुछ हो गया तो एटलीस्ट बच्चे के ऊपर जो है पूरा का पूरा वो रहे, राइट। और ये यहाँ पे हमारा डिजिटल होता है जो टीचर बताते हैं कंप्यूटर लैब का। तो जनरली क्या हो, आप कहीं भी जाएंगे डिजिटल में तो ये जो वो होता है, ये पैनल होता है जनरली एंड्रॉयड। ये हमारा विंडो है, चूँकि माइक्रोसॉफ्ट स्कूल है तो सारा विंडो पैनल चलता है। इसको स्टार्ट, अच्छा सो दैट इज़ समवेयर कि ये हमारा क्या आ गया ऊपर में, बट एनीवे जो चल रहे हैं इसके, तो ये हमारे टच पे वो अपना दिखाते रहते, हमेशा ऑन ही रहता है ये, राइट। तो इसलिए जो है ये कुछ अभी लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे, ये हमें लग रहा है मैंने गलती कर दी है, कुछ इंस्टॉल करके गए हैं, ठीक है। तो टीचर होंगे तो कोई सॉफ्टवेयर होता है, जैसे जनरली इनकी प्रोग्रामिंग चलती है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग वगैरह, तो सारे लैब पे होते हैं। तो हर बच्चा क्लास 1 से लैब है हमारा, क्लास 1 से लेके पूरे ऊपर क्लास तक सारे बच्चे 1 बाय 1 कंप्यूटर पे लैब में करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज आपका स्कूल मैंने विज़िट किया और बहुत सारी जानकारियाँ हमको जो नहीं थी वो भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह का कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं मोतिहारी में और चंबा में। जी, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, जो चीज़ें हैं उसको आप आगे, सबसे बड़ी जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के बीच जागरूकता बढ़ाइए कि जो अभी चीज़ें हैं वो 10 साल बाद जब बच्चा आपका निकलेगा नहीं रहेंगी। जो आज चीज़ें हैं वो 10 साल पहले नहीं थी, आर्टिफिशियल नहीं था। आगे हमें अभी जो हमने किताबें लेके आई हैं मैं दिखाऊंगा, अब मैं सिर्फ AI नहीं बल्कि उसके अंदर मेटावर्स भी यूज़ लेके आ रहा हूँ, ताकि बच्चों को हल्का हल्का आइडिया हो कि मेटावर्स क्या है, क्योंकि उसकी डिमांड फ्यूचर में AI का नेक्स्ट रूप जो है आ रहा है वो पूरा, तो वो सब सारी चीज़ें आएंगी। सो टीचर को अवेयर रहना चाहिए और देखना चाहिए कि जो जानकार लोग हैं उनके संपर्क में रहें तो वो अच्छे से गाइड कर पाते हैं। धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वाकई निष्कर्ष के तौर पे आप इसे देख सकते हैं कि आपको मौजूदा समय से अवेयर रहने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में और अपने बच्चों की लाइफ में इनबिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब चीज़ों को समझेंगे तभी वो आज के दौर में ख़ुद को अपडेट रख पाएंगे, नहीं तो काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। आज की यह रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।